निष्पक्ष परीक्षा हर छात्र का, हर नागरिक का अधिकार है और आपको न्याय मिलना चाहिए और आपको ये मांग करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पेपर लीक हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, पेपर का लीक होना एक बच्चे की, एक छात्र, एक युवा की जिंदगी से ज्यादा कीमती कैसे हो गया? किसने हमारे युवाओं को ये सिखाया कि एक रैंक की कीमत उनकी जिंदगी से ज्यादा है? भाई पेपर लीक हुआ है, इसमें तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बाहर घटना घटी हो, कि जैसे व्यवस्था में कोई दलाल बैठा था उसने पेपर लीक कर दिया। पेपर ऐसे नहीं लीक होते, समझिए बात को। पेपर लीक तब होते हैं जब कोई लीक करने वाला हो और कोई उस लीक्ड पेपर को खरीदने के लिए भी तैयार हो, और खरीदने को सिर्फ तैयार ना हो, भारी पैसे देने को तैयार हो। और भारी पैसे तो दिए ही जाएंगे। जब 22 लाख कैंडिडेट्स हैं कुछ हजार सीटों के लिए, तो एक जबरदस्त भगदड़ मचती है और इस भगदड़ में फिर दलाल तो पैदा होंगे ही ना। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लाख जो हमारे बच्चे हैं उनको क्यों हमने मजबूर किया हुआ है एक ही दिशा में जाने के लिए? ये मजबूरी कहां से आई? और जब वो पेपर इतनी बड़ी बात हो जाती है तो अर्थशास्त्र का नियम है कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। नहीं तो ये भी हो सकता था कि पेपर लीक कराने कोई मौजूद होता और ग्राहकों में ही बहुत ज्यादा उत्सुकता ना पाई जाती, तो ये इतना बड़ा कांड नहीं बनता। पूरा बाजार सजा हुआ है, बेचने वाले की ओर से भी और खरीदने वाले की ओर से भी। पेपर का लीक होना इस बाजार में घटी कोई दुर्घटना नहीं है। पेपर का लीक होना इस बाजार का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। एक बेचने को तैयार है, खरीदने को तैयार है, क्योंकि दोनों ने एक साझी बात मान ली है कि इस पेपर की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। अगर मेरे बच्चे को ये पेपर मिल गया, अगर उसने ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, तो सारे सपने साकार हो जाएंगे, उसकी जिंदगी बन जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ ये बाजार किसने सजाया? ये बाजार देखिए उस दलाल ने नहीं सजाया है जिसने पेपर लीक कराए। ये बाजार किसी मंत्रालय ने भी नहीं सजाया है। लेकिन ये मूल्य व्यवस्था, ये वैल्यू सिस्टम कि बच्चे सब कुछ छोड़ करके तू कई साल लगा दे अपनी जिंदगी की सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में, ये वैल्यू सिस्टम तो घर पर बना है।